नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको देव उठनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व और कुछ उपाय बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों का हरने वाली, पुण्य और मुक्ति प्रदायनी प्रमोदनी एकादशी का महत्व सुनाइए। पृथ्वी पर गंगा की प्रवता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रमोदनी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी की व्रत कथा न सुनी जाए, व्रत न रखा जाए। जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राज सूर्य यज्ञों से मिलता है, वही प्रमोदनी एकादशी के व्रत से मिल जाता है। नारद जी कहने लगे, हे पितामह, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु मिल सके और दिखाई ना दे सके, वह हरि प्रमोदनी एकादशी से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मद्राचल के समान भारी पाप तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा भी पुण्य कर्म बहुत फल देने वाला है, परंतु विधि रहित चाहे कितना भी बड़ा कर्म किया जाए, उसका कोई फल नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदित, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले सब चांडाल के समान होते हैं। जो विधवा अथवा सधवा स्त्री से वो करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से वो करने वाला, दुष्ट नीच पुरुष, सेवा व संपत्ति से प्राप्त हुए समस्त पाप हरि प्रमोदनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां भी स्वर्ग में जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुजद्दित होकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो समस्त तीर्थों में स्नान, गौ, स्वर्ण और भूमि दान करने से होता है, वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि के जागरण से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत किया। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उनके स्नान दान आदि का फल व्रत से मिल जाता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रशांत कार्तिक शुक्ल हरि प्रमोदनी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत जिसने एक बार भी कर लिया, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, क्रम, वचन तीनों प्रकार के पाप इसको केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय फल को पाते हैं। प्रमोदनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। जो मनुष्य प्रमोदनी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तुमको भी विधि यत्न यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में धर्म परायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दानादि के इतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, उनको 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। साथ ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों के दान का फल प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी के यह वचन सुन नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, एकादशी के व्रत की विधि बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौचादि से निमृत हो दंत धावन आदि करे, नदी तालाब कुआ बावड़ी या घर में ही स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने। फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करे कि हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें, रात्रि को जागरण करें। प्रमोदनी एकादशी को कृपणता त्याग अनेक पुष्प आदि से धूप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। संग के जल से भगवान को अर्घ्य देवे, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करें, करने वाले के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, स्पर्श, कथा, नमस्कार, स्तुति, तुलसी रोपण, जल से सिंचन, प्रतिदिन पूजन आदि करने वाले के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होकर बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी में जितनी जड़ें फैलती हैं उतने ही जन्मों के उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और उतने ही कुलों का उद्धार हो जाता है। जिस मनुष्य की रोपण हुई तुलसी की जितनी शाखाएं फैलती हैं, बीज और फल पृथ्वी पर गिरते हैं, उसके उतने ही 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सदैव लाल कनेर के फूल से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो समी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केत की पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनकी करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले तथा लाल वर्ण की कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में जागरण, पूजन और प्रातः काल उठकर नदी पर जाए, वहां स्नान जप नित्य कर्म करके भगवान पर आकर विधि पूर्वक केशव का पूजन करे। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मण को भोजन करावे, दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन को और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मण को भोजन करावे, स्वर्ण सहित बैल का दान करें। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं करते वे गौ का दान करें। आमले से स्नान करने वाले मनुष्य की दही और शहद का दान करें। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फलों का दान करे। तेल छोड़ने व घृत छोड़ने से दूध और अन्न छोड़ने से चावल का दान करना चाहिए। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया दान करनी चाहिए। जो तुलसी पर सामग्री चढ़ाते हैं, पत्तों पर भोजन कराने वाले स्वर्ण का पत्ता दान करना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण व ब्राह्मणी के लिए मिठाई का दान करना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को जूता, लवण त्यागने वाले को शक्कर दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र तथा स्वर्ण के पत्र पर घृत बत्ती रखकर विष्णु मंदिर में दान करना चाहिए। एकांत व्रत में करने वाले को 8 कलश स्वर्ण और अलंकार युक्त दान करना चाहिए। यदि वह भी ना हो सके तो इसके अलावा ब्राह्मण का वचन सब व्रतों की सिद्धि देने वाला है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें, तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्थ मास में छोड़ा हो उनका दान करना चाहिए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्थ मास का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा व कोढ़ी हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे राजन, इस कथा को पढ़ने व सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग कार्तिक मास के इस एकादशी को
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हुए भगवान केशव पर तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, उनके पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। सालग्राम पर 51 या 108 पत्ते या 31 पत्ते अपनी मनोकामना बोल करके चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है, शरीर निरोग होता है और कभी कोई परेशानी नहीं आती। आज के दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए। विधि विधान से भगवान की पूजा और गौ माता की सेवा सभी पदार्थों को देने वाली है। आज के दिन यह उपाय करें कि भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करें, गौ माता को चारा खिलाए, गौ माता को मीठा खिलाए, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोले काशी मातम की जय।